हूँ कि पूरे देश में इसकी लेकर चिंता होगी। जी दिनेश जी। जी, मैं पहले सुनील जी के पास आऊंगा और मैं 1 मिनट के अंदर मैं इसका जिस्ट देना चाहूंगा। खासतौर से ये बात करते हैं कि भारत की ग्लोरियस विरासत को वापस लाने की जरूरत है और सेंगोल उसका मेटाफोर है। फिर कहते हैं 6.5-7% की जो वृद्धि है वो बिल्कुल नॉर्मल किस्म की है। हमें अमृत काल के अंदर अगले 100 साल की सोचना है और उसके लिए हमें बहुत तेजी से आगे बढ़ना है। ये बात करते हैं पहले मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी की और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की, लेकिन ये कॉमन चीजें हैं। जीडीपी की बात करते हैं, इन्फ्लेशन की बात करते हैं, एक्सचेंज रेट की बात करते हैं एंड प्रोजेक्शंस फॉर 2047 की बात करते हैं। फिर उसके बाद अचानक से ओलंपिक के वर्ड्स पे आते हैं, सीटीएस, ऑलटीएस, फोर्टीएस, यानी कि फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, इस पर आ जाते हैं और कहते हैं कि हमें हर चीज के अंदर पूरा रिफॉर्म चाहिए, 101%। एक नए प्रिज्म, एक नए कंपास की जरूरत है भारत के लिए, और उसके अंदर लैंड, लेबर, कैपिटल, टैक्स रिफॉर्म्स, reprioritization of government expenditure, relook at the role of government, infrastructure, physical, social, rust removal from the steel frame यानी कि ब्यूरोक्रेसी, डिसेंट्रलाइजेशन, डेवोल्यूशन। उसके बाद ये फॉर्मुलाइजेशन ऑफ लेबर मार्केट्स, एंटरप्राइज, बेटर यूटिलाइजेशन, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियल एफिशिएंसी की बात करते हैं। तो कहते हैं ये सब चीजें कहां से निकलेगी? 2047 के लिए जो नया कॉन्स्टिट्यूशन आया उससे निकलती है। फिर कहते हैं ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये अब उस पर्पस को सर्व नहीं कर सकता है, यानी कि 2047 तक जो हमें मॉडर्न इंडिया चाहिए ये उसको सर्व नहीं कर सकता है। उसके बाद बात करते हैं कि ये दुनिया में जो ज्यादा करके जो कॉन्स्टिट्यूशंस आते हैं, जो कि शिकागो के लॉ स्कूल की एक स्टडी है, वो कहते हैं कि 17 साल से ऊपर कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं चलता है और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 73 साल का हो गया है। मकसद ये है कि अब बहुत ज्यादा हो गया, उसको उठा के कूड़े की टोकरी में फेंक देना चाहिए। सबसे विभत्स वर्ड यही है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर आधारित है और ये कॉलोनियल लेगेसी है, ये कॉलोनियल विरासत है बेसिकली, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में झलकती है, जो कि सबसे बड़ा शर्मनाक वाक्य कहा जा सकता है। ये आगे कहते हैं कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन डज इंडिया नीड फॉर 2047, इंडिया को कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। आगे कहते हैं कितनी स्टेट हमें चाहिए। अब ये स्टेट के रीऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, ये उसके लिए 1955 का जो रीऑर्गेनाइजेशन उसको चैलेंज करते हैं, चुनौती देते हैं। उसके बाद कहते हैं कि सरकार वो कर सकती है जितना उसके पास होगा, ओनली ऑप्टिमल लेवल तक, लेकिन ज्योग्राफिकल डिमांड्स या देश की डिमांड या पॉपुलेशन की डिमांड अगर बढ़ जाती है तो सरकार कुछ नहीं कर सकती है, यानी कि सरकार पल्ला झाड़ना चाहती है उन जरूरी चीजों से जिसका नाम शिक्षा है, महंगाई है, बेरोजगारी है, या कुछ और चीजें हो सकती, स्वास्थ्य भी हो सकता है। कुछ चीजें जो इन्होंने कही है बहुत ज्यादा है कि यहां पर तीनों रिफॉर्म चाहिए, जुडिशियल, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, ये सबको एक विंग में लाना चाहते हैं। ये चैलेंज करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट है, जुडिशियल अपॉइंटमेंट है, वो कौन करेगा और इनका अधिकार क्या होगा। ये कहते हैं गवर्नर के रोल को रीडिफाइन करने की जरूरत है, यानी कि मुख्यमंत्री जो है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, जो कुछ भी होगा गवर्नर्स करेंगे। इट मींस ही वांट्स ए फ्रेंचाइजी सिस्टम इन इंडिया टू बी गवर्न्ड बाय द सेंटर एज वन मैन। आगे कहते हैं 370 ने पर्पस सर्व किया है और बाकी ऐसी क्लॉजेस, शायद उनका इशारा एससी एक्टी की जो रिजर्वेशंस हैं उनकी ओर से, कि उनको पुनर्भाषित करने की आवश्यकता है। आखिर में क्या कहते हैं, इनका लास्ट पैराग्राफ में पढ़ के सुनाना चाहूंगा। मच ऑफ द वी डिबेट बिगिंस एंड एंड विद द कॉन्स्टिट्यूशन। ए फ्यू अमेंडमेंट्स वोंट डू, वी शुड गो बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, आस्किंग व्हाट दीज वर्ड्स इन द प्रीएम्बल मीन्स। ये कहते हैं कि इन शब्दों को पुनर्भाषित करने की जरूरत है। कौन से शब्द हैं? 6 शब्द हैं, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, और आखिरी लाइन एम्फेटिक है, तानाशाही इस लाइन के अंदर। वी द पीपल हैव टू गिव। हैव टू गिव का मतलब है कि मस्ट गिव, जो इंग्लिश में मतलब निकलता है। वी पीपल have to give ourselves a new constitution। और ये लिखने वाला विवेक देबरॉय, चेयरमैन, प्राइम मिनिस्टर, इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल। यानी कि ये आर्टिकल छपता कब है? 15 अगस्त को, भारत की नींव पर चोट करने के लिए। सुनील शुक्ला जी, जो लाल किले से कहा जा रहा है और जो यहां से निकल कर आ रहा है, ये दोनों अलग हैं।
दोनों में कोई सामंजस्य नहीं है और 1000 वर्ष के कालखंड और मदर ऑफ डेमोक्रेसी की यहां पर हत्या होती है। यानी कि ये इनकी मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसका सारा का सारा खुलासा विवेक देब्रॉय कर रहे हैं। सुनील शुक्ला जी, सॉरी मैंने लंबा समय लिया, लेकिन जरूरी था। धन्यवाद दिनेश जी, बिल्कुल जरूरी था। मैं विवेक राय साहब का एक आलेख मैंने कल पढ़ा, इंडियन एक्सप्रेस में उन्होंने लिखा हुआ है, आपने नहीं देखा होगा, आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा। ये जो इंडियन पेनल कोड आईपीसी सीआरपीसी के बदलाव को लेकर के जो अमेंडमेंट ले आई है सरकार, उसके संदर्भ में था। और उस संदर्भ में उन्होंने उस स्वाभाविक सी बात है, मैं बहुत, चूंकि दो लोगों ने मिलकर लिखा है तो इसलिए मैं पढ़ा, इनका अकेले का नाम होता तो मैं पढ़ता भी नहीं, लेकिन दो लोगों के नाम से छपा हुआ है तो मैंने पूरे आर्टिकल को पढ़ा। और केवल एक मुझे बात नहीं समझ में आई कि जो लोग अपने आप को अर्थशास्त्री कहते हैं, विवेक युक्त कहते हैं, विद्वान कहते हैं, विद्वान होने का दावा करते हैं, दावा ही है एक तरह का इनका, जो व्यक्ति इतने करने के बावजूद भी मानव स्वतंत्रता का पक्षधर न हो, वो कैसे विवेकशील कहला सकता है? जो व्यक्ति राज्य को बहुत ताकत देने के पक्ष में खड़ा हो, वो अपने आप को विवेकशील के विद्वान कैसे कह सकता है? जो व्यक्ति पुलिस को बहुत ताकतवर बनाना चाहता हो और उसके बावजूद ये कहे कि हम, उसके बाद उसके बारे में कहा जाए कि ये तो बहुत काबिल आदमी है, बहुत समझदार व्यक्ति हैं, उन्होंने उस पूरे जो बिल सरकार लाई है इसके समर्थन में लिखा। स्वाभाविक से लिखना ही था, जब प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार है तो उनको लिखना ही लिखना था। और उसमें कुल मिला के गोलमोल बात यह कही गई है कि चूंकि यह पहली बार, एक जो नया शब्द प्रयोग करते हैं कि इंपीरियल जो हमारे निशान हैं, इनसे मुक्ति पाने का यह प्रयास है। मुझे नहीं समझ में आता कि जो इंपीरियल औपनिवेशिक ताकतें थी, जिनको अपने उपनिवेशों के नागरिकों के स्वतंत्रता से कोई लेना लादरा नहीं था, उन्होंने जब कानून बनाते समय अपने उपनिवेश के नागरिकों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किए जाने पर अधिकतम 15 दिन हिरासत में रखने का अधिकार दिया था। अधिकतम उनको अपने उपनिवेश के लोग अगर उनको इंपीरियल कहा जाए तो उससे कोई मतलब नहीं था। तो आप उनको इस आधार पर उनकी आप आलोचना करते हैं कि साहब ये इंपीरियल ताकतें थी, इनसे मुक्ति पानी है, और जिनसे आप मुक्ति पा करके आप हमको नया चीज देना चाहते हैं, उसमें यह हिरासत की अवधि 60 से 90 दिन कर देते हैं। इसका प्रस्ताव आप करते हैं, उसका समर्थन भी कर रहे हैं। तो आप किस तरह से आप उनसे अलग हैं? किस तरह से आप दावा कर सकते हैं कि आप व्यक्तिगत किसी लोगों के नागरिक स्वतंत्रता के पक्षधर हैं? क्या आज जब आप प्रगति की बात करते हैं, परिवर्तन की बात, परिवर्तन किस बात के लिए? परिवर्तन तो अच्छे बात के लिए होता है, या विध्वंस होता है, या नकारात्मकता होती है उसमें। अगर आप परिवर्तन कर रहे हैं तो परिवर्तन में तो नागरिकों को और बेहतर अधिकार दिए जाते हैं। उसमें सबसे बड़ा आवश्यक चीज है कि उनकी नागरिक सुरक्षा। अगर आप जिस आलेख का आपने उल्लेख किया, अगर आपको डेमोक्रेसी से समस्या है, अगर आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी से दिक्कत है, अगर आपको सोशलिज्म से प्रॉब्लम है, तो किस परिवर्तन की बात कर रहे हैं आप? क्यों व्यक्ति आपको स्वीकार कर लेगा? और आप अगर ये इस आधार पर लोगों से जन समर्थन की बात कर रहे हैं, तो क्या ये लोग इसके लिए तैयार हो जाएंगे? सर, उन्हें जन समर्थन नहीं चाहिए, वो लोकतंत्र खत्म करके एक राजतंत्र लाने की बात कर रहे हैं। वो नहीं ला पाएंगे। जन समर्थन की तो बात ही नहीं है, वी द पीपल चेंज करने की बात हो रही है यहाँ पर। जब वी द पीपल ही खत्म हो जाएगा तो फिर समर्थन किस बात का है? We the people are not interested to support them। देखिए, ये स्थिति नहीं है कि लोग थाली में लिखाया कर दिन, नहीं विवेक जी आप आइए और हमारे लोकतंत्र को खत्म कर दीजिए, बड़ा इंतजार कर रहे हैं आपका, कहाँ थे अब तक कोई हुए। ये बात ये केवल है क्या कि एक फर्जी तरह का राष्ट्रवाद पैदा करना, इस तरह की बातों को, क्या औपनिवेशिक निशानियों से हमको मुक्ति पाना है? अरे उन औपनिवेशिक निशानियों से मुक्ति पाइए तो एक बेहतर बात कीजिए ना, 21वीं शताब्दी की बात कीजिए। आप पाषाणियों की बात क्यों करते हैं? आप औपनिवेशिक ताकतों से बुरे व्यवहार की बात कर रहे हैं आप।
क्या अब 21वीं शताब्दी में कोई भी देश, कोई भी समाज, कोई भी राष्ट्र, कोई भी सरकार व्यक्तिगत नागरिक स्वतंत्रता के साथ कुछ समझौता कर सकती है क्या? सोच भी सकती है वो, और अपने आप को प्रगतिशील भी कहेगी और विकसित भी कहेगी इस सोच के साथ। आप लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास नहीं रखेंगे, उसको संरक्षित संवर्धित करने की बात नहीं करेंगे, और उसके बाद आप कहेंगे कि नहीं हम 21वीं शताब्दी की सोच आपके पास है। 21वीं शताब्दी सबसे बड़ी चीज है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, बेसिक चीज है वो। उसके बाद आप तरक्की की बात कीजिए। अगर आप बेसिक स्वतंत्रता के साथ समझौते नहीं कर, बेसिक स्वतंत्रता सुनिश्चित नहीं कर सकते हैं, तो तमाम तरह की आपके आर्थिक उपलब्धियां बेमानी है। कौन सा देश है आप बैठ करके चीन की आलोचना हम और आप क्यों करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता उतनी नहीं है जितना किसी भी राष्ट्र में होनी चाहिए, आप तमाम आर्थिक ताकतों के बावजूद। और क्यों लोग ब्रिटेन का समर्थन करते हैं? क्योंकि वहां पे हर व्यक्ति की व्यक्तिगत आजादी के लिए सरकार कृत संकल्प है, उसको सुरक्षा देने के लिए। मूल बात यह है, आप अगर आप इस व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात नहीं करते हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग आपको स्वीकार कर लेंगे और आपकी बात को स्वीकार कर लेंगे। इसीलिए बार बार एक नए नए तरह के शब्द गढ़े जाते हैं कि कॉलोनियल औपनिवेशिक जो दास्ता के हमारे निशान है उनसे मुक्ति पानी। बिल्कुल मुक्ति पाइए, लेकिन उनसे बेहतर करके दीजिए ना। कौन आपसे कौन इससे बात से असहमत हो सकता है? मूल बात कीजिए कि आप देना क्या चाहते हैं। सर, संविधान को अगर कॉलोनियल लेगेसी कहा जा रहा है, मुझे लगता है कि ये है। बहुत शर्मनाक बात है, क्योंकि उनका संविधान नहीं है, तो बाबा साहब का आजादी का संविधान है। मैं कह रहा हूं, आप किसकी आलोचना कर रहे हैं? आप बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की आलोचना कर रहे हैं। यस। आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आलोचना कर रहे हैं जी। मैं मान सकता हूं कि आपको जवाहरलाल नेहरू से दिक्कत है, आपको महात्मा गांधी से दिक्कत है, लेकिन आप इन लोगों ने जिन्होंने इस संविधान सभा में बैठ करके, इतनी बड़ी संविधान सभा हम लोग की थी, और जिससे बैठ करके इस तरह के संविधान बना, और इस संविधान ने हमारे देश में लोकतंत्र को सुरक्षित रखा, आप तो उसको भी सुरक्षित करने की बात नहीं कर रहे हैं। माने डेमोक्रेसी से क्या शिकायत हो सकती है साहब? लोगों के मौलिक अधिकार भी नहीं रहे। लेकिन जो टेंडेंसी दिखाई पड़ रही है कि अगर आप एक स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोग नहीं रहने देना चाहते हैं, तो किस दिशा में लेना चाहते हैं आप? अगर आप कमिटेड जुडिशरी चाहते हैं, तो आप किस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं? अगर आपको सोशलिज्म से दिक्कत हो रही है, तो जो आरोप आपके ऊपर लग रहे हैं कि आप प्रो कारपोरेट हैं, तो इसमें किस बात से शिकायत आपको होनी चाहिए? आप स्वीकार कीजिए कि हम प्रो कारपोरेट हैं, लेकिन प्रो पीपुल हुए बगैर आप यह मत उम्मीद कीजिए कि लोग आपका समर्थन कर देंगे। और आपकी इन बातों को एक वर्ग होगा, मैंने अगर इनके जैसा विद्वान इस बात का समर्थन कर रहा है, तो हो सकता है कि एक वर्ग हो जो इस बात का समर्थन कर रहा हो, लेकिन ये संभव है नहीं। आज प्रधानमंत्री जी से भी जो उन्होंने राष्ट्र को संबोधित किया लाल किले के प्राचीर से, एक तरह का आश्वासन मिलना चाहिए देश के लोगों को कि हर तरह से किसी भी समस्या में, किसी भी दौर में, किसी भी संकट के लिए सरकार आपके साथ खड़ी है। वो आश्वासन मिलता हुआ दिखाई नहीं पड़ा जी। उन्होंने एक बार भी उल्लेख नहीं किया कि जो कुछ भी मणिपुर में हो रहा है वो देश के किसी कोने में नहीं होने पाएगा। जिस किसी व्यक्ति ने इस तरह के षड्यंत्र रचे हैं, उसको बख्शा नहीं जाएगा। एक आश्वासन मिलना चाहिए देश के सभी नागरिकों की, मणिपुर में जो कुछ हुआ, लेकिन देश के बाकी हिस्से के लोगों को भी आप आश्वस्त करें सुरक्षा के लिए। आप ये भी आश्वस्त नहीं कर पाए कि जिस महंगाई और बेरोजगारी को लेकर के देश में हाहाकार मचा हुआ है, उससे भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हो सकता है कि अतीत में कुछ गड़बड़ियां हुई हों, लेकिन हम आने वाले दिनों में उसको सबको ठीक करेंगे। किस बिना पर आप कह रहे हैं कि 2024 में भी आकर करके आप लाल किले से संबोधित कर देंगे? लेकिन राजनीतिक भाषण देना और प्रधानमंत्री के रूप में देश को आश्वस्त करना दो अलग अलग चीजें हैं। 1.5 घंटे के भाषण में मुझे नहीं लगता कि देश एक होगा। बिल्कुल मैं समझ सकता हूं कि मैंने सत्तारूढ़ दल के समर्थक लोग होंगे, उनका उत्साह बढ़ा होगा, और उनके उत्साह बढ़ाने के लिए ही संभवतः इस तरह के भाषण दिए जाते हैं। लेकिन देश के सामान्य नागरिक को आपस, इसीलिए अब इस तरह की बातें कही जाने लगी हैं। आप सोचिए ना कि अब यह बात कही जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी और राहुल गांधी इस सभा में, मैंने स्वतंत्रता दिवस के समारोह में उपस्थित न करके उन्होंने देश का अपमान कर दिया। यह एक नरेशन चलाने की प्रयास किया जा रहा है। अगर आपका भाषण और आपके कही गई बातें और सरकार के द्वारा दिए जा रहे व्याख्यान अगर इतने ही महत्वपूर्ण है और लोग उनके ऊपर लालोट है, तो इस तरह के नरेशन चलाने की आवश्यकता है जी। कोई आया, कोई नहीं आया। जी स्वामी जी आपके पास आते